guys, welcome back to my YouTube channel. This is Benita and I hope you all are doing well. So in this video I'm gonna be reviewing Haunting Adeline. So first of all let me guys tell you the thing that कि जब मुझे बुक रीड करनी थी तो मैंने YouTube पे बहुत ज़्यादा सर्च किया था इस बुक के समरी के बारे में और रिव्यू के बारे में, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला. एक्चुअली मिला बट वो फॉरेनर्स का था, लेकिन जो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे थे क्या नहीं. ठीक है छोड़ो. लेकिन फाइनली मुझे एक इंडियन यूट्यूबर मिले जिसने इस बुक का रिव्यू किया था और समझ भी बताई थी. तो अगर आपको ये बुक रीड करनी है तो यू कैन वॉच दिस वीडियो बिफोर रीडिंग. ओके सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो हॉन्टिंग एडेलाइन बाय एच डी कार्टलन, ये आई थिंक एक 18+ बुक है एंड आई रेड दिस बुक व्हेन आई वाज 16, मतलब पिछले साल मैंने ये बुक रीड की थी. तो हॉन्टिंग एडेलाइन के 2 पार्ट्स है, बुक 1 और बुक 2. जो बुक 1 पे यहाँ पे हॉन्टिंग एडेलाइन लिखा है और बुक 2 पे हंटिंग एडेलाइन लिखा है. टॉक अबाउट द पार्ट 1 ऑफ हॉन्टिंग एडेलाइन. इस बुक में एक स्टॉकर होता है और एक लड़की होती है जिसका नाम है मैं हॉन्टिंग एडेलाइन बोलने वाली थी नहीं, उसका नाम एडेलाइन होता है. ठीक है, तो उसका निकनेम एडी होता है. ठीक है, तो जो स्टॉकर होता है उसका नाम जेड मिडोज होता है और जो जेड होता है हमारा वो हॉन्टिंग एडेलाइन का स्टॉकर होता है और वो मतलब उसके घर में उसको स्टॉक करता है. एंड यू नो व्हाटएवर. इन 16th पार्ट एक गन वाला सीन आता है. ही इंसर्ट्स दैट एंड छोड़ो व्हाटएवर इतना मैं नहीं बताऊंगी इस चैनल पे. ओके सो बेसिकली बुक 1 के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल सीन्सेस है. मतलब जो पार्ट 16 है, हाँ, तो पार्ट 16 के बाद तो 2-3 चैप्टर्स के बाद, हर 2-3 चैप्टर्स के बाद ऐसे सीन्स आते हैं इसमें. और ऐसे वैसे नहीं, बहुत ही ज़्यादा एकदम मैं आपको एक हिंट देती हूँ. ओके आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपको ये बुक रीड करनी पड़ेगी. स्पेशली इसका 16 नंबर का एपिसोड, 16 नंबर का पार्ट रीड करना होगा तो आपको पता चलेगा. ओके मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यह पार्ट 1 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. मतलब थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्पाइसी है. ठीक है, पढ़ने में एंटरटेनमेंट के लिए अपने अच्छा है, लेकिन एंट्री होती है पार्ट 2 की. अब इसमें बताओ क्या होता है. पार्ट 1 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. मतलब थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्पाइसी है. ठीक है, पढ़ने में एंटरटेनमेंट के लिए अपने अच्छा है, लेकिन एंट्री होती है पार्ट 2 की. अब इसमें बताओ क्या होता है. एडेलाइन किडनैप हो जाती है और जहाँ पे वो किडनैप होती है ना, वो सेक्स ट्रैफिक वाले लोग होते हैं. ठीक है, और वहाँ पे हॉन्टिंग एडेलाइन के साथ ऐसी चीज़ें होती है. लिटरली दिस बुक मेड मी फकिंग ट्रॉमेटाइज. का पार्ट 1 रीड करने में मुझे 1 हफ्ता लगा. 1 हफ्ते के अंदर मैंने इसको रीड कर लिया था. और लेकिन जो पार्ट 2 है इसको रीड करने में मुझे 1 महीना लगा. कैन यू बिलीव, 1 महीना बस एक बुक रीड करने में. वो इसलिए क्योंकि ये जो बुक है, ये पार्ट 2 हॉन्टिंग एडेलाइन का इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है. मतलब मैं कोई पर्टिकुलर चैप्टर अगर रीड कर रही हूँ, उसमें कुछ ऐसा आ जाता है जैसे जो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है मेरे लिए. मैं आगे का रीड नहीं कर पाती हूँ और मैं 4-5 दिन में ऐसे ही छोड़ देती हूँ बुक. फिर मेरा रीड करने का मन नहीं करता है. मैं 4-5 दिन लिटरली डिप्रेशन में चली जाती थी. फिर बाद में मैं आगे का उतना जो उसके आगे का पार्ट में स्किप ही कर देती थी क्योंकि मुझसे पढ़ना नहीं होता था. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस बुक में. तो बुक में ऐसा है कि हॉन्टिंग नहीं यार, सिर्फ एडेलाइन. ठीक है, तो एडेलाइन के साथ बहुत कुछ गंदी चीज़ें होती है. फॉर एग्जाम्पल RAPE होता है. मैं वो वर्ड नहीं लेना चाहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. एडेलाइन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर झेलना पड़ता है. लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो जेड मिडोज है वो ना अपनी एडेलाइन को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है. बहुत फाइनली एडेलाइन वहाँ से उस जगह से एस्केप करती है. बहुत ज़्यादा मुश्किल था वो चीज़, लेकिन वो एस्केप करती है. और लकीली उसको जेड दिख जाता है और जेड को वो एडेलाइन दिख जाती है. और फिर वो उसको उठा के लेके जाता है, अपनी गाड़ी में बैठाता है और फिर वो चले जाते हैं वहाँ से. और वहाँ पे देखो इसमें जो है ना, वो जेड थोड़ा एकदम वैसे टाइप का दिखाया, एकदम ज़बरदस्ती से लाइक दैट वे. ओके समझ जाओ तुम लोग. ठीक है, लेकिन पार्ट 2 में जेड मिडोज इतना ज़्यादा स्वीट होता है, इतना ज़्यादा हम्बल जेंटल बन जाता है एडेलाइन के लिए. क्योंकि उसको पता है कि वो जो भी चीज़ उसके साथ एडेलाइन के साथ हुई है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग थी उसके लिए. जेड एडेलाइन को सेल्फ डिफेंस सिखाता है और गन चलाना सिखाता है, ये वो बहुत कुछ. और उसके बाद जब एडेलाइन कंफर्टेबल हो जाती है, अच्छे से नॉर्मल अपनी हालत में आ जाती है, तब पता है क्या होता है. तब जेड और एडेलाइन और एक कैरेक्टर इसमें, वो सब लोग मिलकर, वो जो भी लोग होते हैं वो गंदे लोग, सेक्स ट्रैफिकर्स वाले लोग जो ओन करते हैं ये सब, उन लोगों से बदला लेते हैं और सब लोगों को वो लोग मार डालते हैं.
ठीक है, मतलब पहले तो उनकी वो वही हालत करते हैं जो उन्होंने एडेलाइन के साथ किया था, और फिर उसको उन लोगों को बहुत बेरहमी के साथ मार डालते हैं। ओके, इस बुक का पार्ट 2 अपने रिस्क पर ही पढ़ना, अगर आपको पढ़नी होगी ये बुक तो। ओके, सो दैट्स ऑल, दैट वाज इट फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। और भी बहुत कुछ है इस बुक में, बट आपको अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाना है तो ऑफ कोर्स आपको बुक रीड करनी पड़ेगी। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड हाँ, लिसन रुको, ये जो मतलब ये बुक अपने एंटरटेनमेंट के लिए पार्ट 1 बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब जो डार्क रोमांस गर्लीज है अच्छा है, लेकिन कुछ पता है, मैंने ना कुछ इंस्टाग्राम कमेंट्स वगैरह पे पढ़ा है कि कुछ लड़कियां होती है जो पता है क्या बोलती है, मतलब कोई अगर ऐसी डार्क रोमांस से रिलेटेड अगर बुक होगी या फिर जो भी, तो लड़कियां पता है क्या बोलती है, क्या कमेंट करती है कि अगर कोई हैंडसम किडनैपर मुझे किडनैप कर ले तो ऑफकोर्स तो मैं तो वहाँ से एस्केप करने की कोशिश भी नहीं करूँगी। लाइक डूड, देखो ये सब चीज़ें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में ऑफ कोर्स कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई खूबसूरत सा नौजवान लड़का आके तुम्हारा रेप करे। नहीं, ये दिस इज नॉट समथिंग टू रोमांटिसाइज अबाउट। नो, इट इज फकिंग नॉट। लाइक, what's wrong with this stupid dark romance girlies? Like, I am a dark romance girly, but I don't want to experience this shit. I really don't.